इंदौर को ट्रैफिक में नंबर 1 बनाने के लिए अब शहर के डॉक्टर्स भी मैदान में उतर आए हैं। पलासिया चौराहे पर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर एसोसिएशन ने ट्रैफिक कंट्रोल कर यातायात जागरूकता का संदेश दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर को ट्रैफिक में नंबर 1 बनाने के लिए जहां पुलिस और प्रशासन प्रयास कर रहा है, वहीं इंदौर के यातायात की सेहत सुधारने के लिए शहर के डॉक्टर सड़क पर उतर आए हैं। यह नजारा है पलासिया चौराहे का, जहां हॉस्पिटल में इलाज करने वाले डॉक्टर ट्रैफिक कंट्रोल करते नजर आ रहे हैं। इंदौर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स एसोसिएशन एक हफ्ते तक बोन एंड जॉइंट वीक मना रहा है, जिसके चलते यह पहल की गई। दरअसल शहर के बिगड़ते ट्रैफिक की वजह से कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं लापरवाही से वाहन चलाने की वजह से कई लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में आम लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराने और ट्रैफिक रूल्स को लेकर इंदौर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स एसोसिएशन के डॉक्टर्स ने शहर के व्यस्ततम चौराहे पर जागरूकता संदेश दिया। आज हम लोग यहाँ पलासिया चौराहे पर इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हम हमारी इंदौर की जनता को ट्रैफिक के अवेयरनेस के बारे में कुछ संदेश देना चाहते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे साथ में टीआई शुक्ला साहब और उनकी पूरी टीम भी हम लोगों का सहयोग कर रही है, और हम ये चाह रहे हैं कि लोग हेलमेट पहने, ट्रैफिक लाइट को क्रॉस नहीं करें, 3 लोग यदि जा रहे हैं तो नहीं जाएं। जितने ट्रैफिक नियम वो लोग पालन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ हम लोग एक्सीडेंट्स देखते ही रहते हैं, जो ट्रैफिक नियम फॉलो करने के बाद नहीं कर पाते उनके कारण होता है। तो हम लोग को प्राइमरीली हम लोग देखते हैं, हम लोग चाहते हैं कि वो लोग नहीं करें। जी। तो ये पहला दिन है। इसके बाद में हम एक कार्टून प्रदर्शनी अभी रविंद्र नाट्यगृह में हमारी स्टार्ट होने वाली है, जो इसी थीम पर है, ऑर्थोपेडिक रिलेटेड और ट्रैफिक रिलेटेड। कल हम लोग बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में जाके वहाँ पर टॉक्स देंगे, जो बच्चे हैं उनको अवेयर करेंगे ट्रैफिक के लिए। परसों एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा है। 4 तारीख को बहुत जगह पे बीएमडी कैंप्स लगाएंगे ताकि हड्डियों का स्वास्थ्य बराबर रहे, और 5 तारीख को एक साइक्लाथॉन रखा है ताकि हम लोग स्वस्थ रहें, स्वस्थ हड्डियाँ, स्वस्थ जीवन। इस नियम से हम लोग चाहते हैं। सर, यूजुअली हमारा जो अगस्त माह का फर्स्ट वीक रहता है वो नेशनल लेवल पे इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन द्वारा 7 दिन का एक बोन एंड जॉइंट वीक मनाया जाता है हर वर्ष, और बोन एंड जॉइंट डे जो हमारा 4 अगस्त का रहता है, इसी के सिलसिले में आज जो 1 अगस्त के दिन हम लोगों ने, हमारी इंदौर ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ने मिल करके अपने इंदौर के व्यस्ततम 4 प्रमुख चौराहों को चुना है, जिसमें कि हम लोग प्रयास करें कि लोगों को ट्रैफिक यातायात नियमों के लिए जागरूक करें और उसके बारे में सूचना दें, खुद भी नियम का पालन करें और दूसरों से भी आग्रह करें कि वो नियम का पालन करें। तो ये पहला हमारा। दूसरा, इसी सिलसिले में शाम को हमारा जो एक प्रदर्शनी जो है लहरी जी द्वारा एक विभिन्न कार्टून की एक प्रदर्शनी बनाई गई है, जिसका उद्घाटन माननीय हमारे हमारे इंदौर के लोकसभा सांसद जो हैं वो शंकर ललवानी, उसका उद्घाटन अभी 7 साढ़े 7 बजे करने वाले हैं। तो ये पहले दिन का कार्यक्रम। उसका दूसरे दिन में विभिन्न बड़े जो इंस्टीट्यूट है इंदौर के, उसमें हमने एक लेक्चर रखा हुआ है, जिसमें बोन एंड जॉइंट के बारे में, एक्सीडेंट से संबंधित, ट्रैफिक नियमों से संबंधित एक लेक्चर आधे घंटे का दिया है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में कल हम 2 अगस्त को करने वाले हैं। तो इसी सिलसिले में 3 तारीख को 3 अगस्त को हम लोग ने एक बड़े स्तर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम, क्योंकि ट्रैफिक के साथ साथ पर्यावरण भी बहुत ज़रूरी है, तो पर्यावरण की दृष्टि से 3 तारीख को हमने एक पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया, जिसमें आदरणीय महापौर जी जो रहेंगे वो हमारा साथ देंगे उसमें। ये तो बड़े खुशी की बात है कि हमारे बीच में डॉक्टर साहब लोग आए और सामूहिक रूप से आए, सिंगल नहीं, सामूहिक रूप से आके इन्होंने जन चेतना के रूप में लोगों को ट्रैफिक के लिए अवेयरनेस कर रहे हैं।
और सबसे बड़ी बात कि ऐसे समय में कर रहे हैं जहाँ की कलेक्टर साहब ने हेलमेट अनिवार्य किया हुआ है। इन्होंने आए हेलमेट पहने हुए लोगों को गिफ्ट भी दिया इन्होंने, और साथ में जो नहीं पहने थे हेलमेट उनको समझाइश दी कि प्लीज़ आप हेलमेट पहने। और तेज़ रफ्तार से जो गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी करा है कि भाई हम हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, हम जानते हैं कि हड्डी कैसे टूटती है, उस भी गंभीरता को उन्होंने समझा है। और मैं समझ सकता हूँ कि इंदौर की जनता बहुत ज़्यादा जागरूक हो गई है और संस्थाएं जागरूक हो गई हैं जो जनता को जागरूक करने के लिए काफ़ी कुछ प्रयास कर रही है। ये बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत बढ़िया शुरुआत है। कुल मिलाकर मरीजों की तबीयत सुधारने वाले डॉक्टर को सड़क पर ट्रैफिक कंट्रोल करते देख कई लोग हैरान भी हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।